देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। इस समय हम बलरामपुर जनपद के एक श्री दत्तगंज विकास खंड में एक गांव पड़ता है दाली चौरा। इस समय हम दाली चौरा में खड़े हैं और दाली चौरा गांव जो है ये बहुत फेमस गांव है। इस हिसाब से फेमस है, यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आई है। यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है और यहाँ पर एक भव्य रामलीला का आयोजन हर साल किया जाता है, जहाँ पर पूरी कमेटी इसमें बढ़ चढ़ कर और गांव वाले हिस्सा लेते हैं। इस रामलीला को अगर हम इस रामलीला के बारे में अगर हम बताएं तो इसको आज़ादी से बहुत कई सालों पहले एक जयकरण तिरगुनायत जी थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी शुरुआत की थी। और आज जो है उस समय हनुमान जी के मुकुट में लगभग 60 रुपये चांदी का सिक्का एक यहाँ पे ग्राम सभा है किठूरा के खैराती मियाँ जो कहे जाते थे उस समय में, उन्होंने 60 रुपये चांदी का सिक्का हनुमान जी के मुकुट के लिए दान किया था। ये एक गंगा जमुनी की तहजीब का जो एक मिसाल है और हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी है। आज सैकड़ों वर्ष हो गए लगभग यहाँ पर रामलीला चलते हुए, और आज इस रामलीला कमेटी के हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, रामलीला कमेटी के हैं, और कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ और पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और गांव के लोग जो बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसे इसकी रामलीला की शुरुआत हुई और आज क्या स्थिति है और कैसे आगे ये लोग इतना बड़ा जो आयोजन है ये कैसे कर पाते हैं। आइए हमारे साथ हमारे सामने बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे जो है दाली चौरा के बुज़ुर्ग हैं और सबसे जो वरिष्ठ हैं रामलीला में। आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित चंद्र गोपाल उर्फ बड़कऊ। जी, ये रामलीला कब से शुरुआत हुआ? ये साहब 100 साल से ऊपर हो गया रामलीला शुरू है, और जयकरण ने शुरू किया था सन 47 में, उनका देहांत हो गया। अब रामलीला बराबर होते चला रहा है। रामलीला हमारे यहाँ रामलीला में कोई कमी नहीं है। हम लोग जो रामलीला करते हैं बहुत अच्छे दिल से करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। कोई झगड़ा बवाल हमारे रामलीला में कभी नहीं रहता है। नहीं, जैसे यहाँ पे जो अब हो रहा है रामलीला, तो हाँ। रामलीला का उद्देश्य क्या है? आप लोग कैसे क्या मानते हैं? रामलीला का उद्देश्य शायद बढ़िया है, कोनो वो बात नहीं है का बोलते हैं। हाँ, खूब बढ़िया है। चलिए हमारे साथ और बात करने के लिए गांव के एक वरिष्ठ हैं जो रामलीला कमेटी में हमेशा देख रेख करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद चतुर्वेदी। यहाँ रामलीला कमेटी में किस पद पे हैं आप? मैं रामलीला कमेटी के में उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ। यह लीला आज़ादी से पहले से होती चली आ रही है। जब मैं 10-12 साल का था तब से मैं लीला में भाग लेता हूँ और मेरी आयु समय लगभग 67 साल की हो गई है। अनवरत रूप से मैं लीला में कार्य करता हूँ। यहाँ की लीला क्षेत्रीय जनता के द्वारा और गांव सभा दाली चौरा के द्वारा के लोगों के द्वारा चंदा के रूप में, सहायता के रूप में लोग देते हैं। उससे रामलीला का आयोजन अनवरत रूप से 10 दिन तक क्वार मास के नवरात्रि परिवार से प्रारंभ होकर विजयदशमी तक होता है। इसकी तैयारी आप लोग कितने दिन पहले लगभग शुरू कर देते हैं? इसकी तैयारी हम लोग लगभग 1 माह पहले से ही कर देते हैं। जैसे रावण को बनाना और चंदा वसूलना, कपड़े की सफाई करना, स्टेट और जो कपड़े पुराने हो गए हैं नए कपड़े खरीदना आदि आदि।
जैसे यहाँ पर आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, तो उस दौर में जब रामलीला होती थी तो क्या कुछ उस दौर के कुछ ऐसी प्रमुख चीज़ें बताएंगे कि जिससे एक यादगार ताज़ा हो सके या कुछ इस तरीके से? यादगार के लिए सबसे पहले माननीय स्वर्गीय श्री जयकरण जी तगुनायक के द्वारा यह रामलीला का आयोजन किया गया। पहले लोग कागज़ का मुकुट बना करके और कपड़े घर में सिला करके रामलीला का शुरुआत किया। बाद में लोगों को ये जानकारी हुई कि राम के लिए बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, ताज होना चाहिए, तो उन्होंने इस कार्य के लिए चंदा मांगा और तरह तरह के भगवान के कपड़ों को बनवाया। इसके बाद हनुमान जी के लिए अष्ट धातु का एक भव्य बहुत ही सुंदर मुकुट बनवाया गया, जिसमें मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि किठूरा गांव के खैराती मियाँ के द्वारा 60 रुपये चांदी का सिक्का उस मुकुट में चंदा स्वरूप लगा और गांव के लोगों ने दिया, तब वो जा कर के मुकुट तैयार हुआ। और लाने वाले उसके किठूरा के ही पंडित सूरजमल दुबे, उतरौला में एक कारीगर आया था काशीपुरी से, उसने बना करके और दिया था। ये कहीं ना कहीं जैसे 60 रुपये चांदी का सिक्का जो बात किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है और ये दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम में किस तरीके से भाईचारा है और यहाँ पर जो है रामलीला कमेटी में किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे जैसे पहले जो मंचन होता था तब के और अब में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले जो था वो महंगाई नहीं था, अब महंगाई बहुत सख्त हो गया। इसलिए पहले 500, 600, 2000 में रामलीला हो जाता था। अब रामलीला में कम से कम 1.5-2 लाख रुपया लगता है। और बाहर से चंदा आता है जौन है, तब रामलीला कायदे से होता है, नहीं होता है, कम से कम 2 लाख रुपया पकड़ लेता है चंदा। हमारे गांव में रामलीला होता था, कहीं बाहर से चंदा इस समय नहीं आया था, बाहर से चंदा इस समय नहीं आया, इसलिए बड़ी मजबूरी पड़ गई हम लोगों के लिए। लेकिन किसी तरीक़ा से भीख मांग कर और क्या बताइए रामलीला को करवा रहे हैं कि हनुमान जी साथी तू ही हो। यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई का जो असर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं धार्मिक मंचों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि महंगाई किस तरीके से। हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं। जी बताइए कि यहाँ पे जो हो रहा है, पहले जैसा मंचन होता था तब के कलाकार किस तरीके से थे, आज के कलाकार किस तरीके से, क्या उनका रुझान देखा जा रहा है? हाँ, पहले हमारे यहाँ रामलीला जो होता था बहुत दयनीय स्थिति की होती थी। पहले ना लाइट की व्यवस्था थी, लोग लालटेन चिराग जला के रामलीला करते थे। आज व्यवस्था उससे अच्छी हो गई है। आज पैसा व्यवस्था करते हैं लोग, अच्छी पैसा व्यवस्था करते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया व्यवस्था करते हैं, लाइट लगवाते हैं और बड़ी सुंदरता के साथ रामलीला किया जाता है हम लोगों के यहाँ। आप बताइए कि पहले के रामलीला में और अब के रामलीला में क्या फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? पहले के रामलीला में और इस समय के रामलीला में बहुत अंतर है। पहले का था, जो पुराने लोग थे वो परंपरा बहुत बढ़िया करते थे। अब के लड़के जो हैं अब मज़े रिहर्सल में है, बढ़िया वो भी बढ़िया कर रहे हैं। और हमारे हिसाब से इस समय रामलीला अच्छा हो रहा हमारे गांव का। ये आप बताइए कि जैसे रामलीला का जो युवा हैं, युवाओं में किस तरीके से, क्या जो गांव के लोग हैं उसमें किस तरीके का रुझान चल रहा है? रुझान तो बहुत अच्छा चल रहा है। उसके हिसाब से पहले बुजुर्गों करते थे तो वो अपने रुझान से करते थे, आज बच्चे हैं जो अपने हिसाब से करते हैं। रुझान ही बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। तो आइए हमारे यहाँ अपने क्षेत्रीय आर्थिक मदद से, गाँव वालों की मदद से तो आर्थिक मदद ले लेते हैं। और जहाँ तक काम का सवाल है, हमारे नवयुवक ही हम लोगों की सलाह से, जो बुजुर्ग हैं उनको शिक्षा दी जाती है, उस लिहाज से तैयारी की जाती है तो मंच पे काम करते हैं।
तो बाहरी कलाकार हमारे यहाँ नहीं आते, हम लोग स्वयं ही अपना काम करते हैं। तो इसमें जैसा आप लोगों ने बहुत पुराना दौर देखा होगा, एक दौर पुराना देखा होगा, आज का जो दौर है, इस दौर में जैसे युवा हैं, तो युवा क्या इस रामलीला के तरफ आकर्षित हो रहे हैं? क्या उनके रुझान है, क्या किस तरीके से हैं? नहीं, बिल्कुल जहाँ के नवयुवक का रुझान है हमारे तरफ आते हैं, हम बढ़िया प्रेम से काम करते हैं, मंच पे काम करते हैं। पहले से बहुत अच्छा रामलीला होता है, पहले के मुकाबले, ये निश्चित। हमारे साथ पदाधिकारी यहाँ के जुड़ चुके हैं, ये भी हैं हमारे साथ विनय कुमार पांडे जी। आइए हम इनसे जानते हैं, आप इस समय कमेटी में क्या हैं? हम इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं और मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमारी पूरी गांव और हमारी कमेटी बहुत बढ़ चढ़कर हौसला और उत्साह के साथ हमारे इस धरोहर को बरकरार रख कर रखा है और पूरी सहयोग देती है। बुजुर्ग भी हैं इसमें हमारे, कुछ नवयुवक भी हैं, कुछ बच्चे हैं, जैसे छोटे छोटे सीन लिया जाता है जो 10 साल से नीचे राम लक्ष्मण का जन्म होता है उसको दिखाया जाता है। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, जो जैसे रावण का सीन हुआ, अंगद का सीन हुआ, मेघनाथ का सीन हुआ, ऐसे ऐसे तमाम हमारे युवाओं भी हैं। और अंगद, जामवंत, हनुमान जी का जो बुजुर्गों का सीन है लेते हैं। ये धरोहर पूरे गांव के हमारे ही नवयुवक, बुजुर्ग, बच्चे मिलकर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये धरोहर हमारे भाईचारा हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक है। यहाँ हमारे क्षेत्र के माननीय श्री समूल्य विधायक, स्वर्गीय श्री समूल्य विधायक जी, आपने कई बार उनके भाषणों में सुना होगा कि उन्होंने बार बार ये जिक्र किया है कि मैं जो भी बोलना सीखा हूँ दली चौरा के रामलीला रंग मंच से सीखा हूँ। तो ये रामलीला मंच हमारा एक भाईचारा का प्रतीक है। यहाँ किसी प्रकार का ईर्ष्या दोष या मानवता का वो है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। आपस में हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, चंदा मांगने जाओ या न जाओ, ऐसे ऐसे हमारे मुसलमान भाई भी हैं कि अपना स्वयं चलकर रात में और हमारे स्टेट पर चंदा देते हैं और हिंदुओं से ज़्यादा चंदा देते हैं हमारे यहाँ। ऐसी हमारे यहाँ ये भाईचारा का संगम का प्रतीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये जानने को मिली जो बेहद ही जो है जानकारी हुई कि यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके पूर्व विधायक समीउल्लाह खान साहब जो मरहूम हो चुके हैं, उनको वो अक्सर ये चर्चाएं रहती थी और अक्सर कई बार हमने भी मंच से ये चीज़ सुना है कि हमको जो है बोलना, अगर हम बोलना सीखे हैं तो हम दाली चौरा के रंगमंच और वहाँ रामलीला के मंच से हमने सीखा है और रामलीला के मंच से हमने सीखा है और 2 मरतबा रह चुके हैं। और ये बताइए कि जो है यहाँ पर जो ये परंपरा चली आ रही है उसे आप किस प्रकार, जैसे आप युवा हैं, आपके हाथों में बागडोर है, तो इस परंपरा में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है जो है, जैसे हर चीज़ों का एडजस्टमेंट करना और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस तरीके से आती हैं। तो इसको, इस चुनौती को आप और इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये हमारी धरोहर है और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें अहंकार की पतन होना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बताया हमको कि भाई भाई में किस प्रकार प्रेम होना चाहिए, बच्चे और पिता में किस प्रकार की सामंजस्य होना चाहिए, माता और बेटा में किस प्रकार की सामंजस्य होना चाहिए, और जो आताताई प्रकार के लोग हैं, दुष्ट प्रकार के लोग हैं, उनका किस प्रकार का विनाश होता है। ये सब चीज़ हमें इस धरोहर से मिलती है और ये धरोहर हमारे बहुत बूढ़ बुजुर्गों ने चला रखा है। हमारी पूरी गांव, पूरी कमेटी, नवयुवा सब मिलकर बहुत अच्छा, बहुत सहयोग दे रहे हैं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।